जय हिंद फ्रेंड्स। मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने हैलो एल्केन्स के रासायनिक गुण तथा उनके उपयोगों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की थी। आज की क्लास में हम जानेंगे कि हैलो एरिन्स क्या होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन व्युत्पन्न हैलो एरिन्स कहलाते हैं। अर्थात अगर हम इसे दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तब हैलो एरिन्स का निर्माण होता है। तो हम इसकी परिभाषा में लिख सकते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन व्युत्पन्न हैलोजन व्युत्पन्न हैलो एरिन्स कहलाते हैं। हैलो एरिन्स कहलाते हैं। हैलो एरिन्स कहलाते हैं। अर्थात अगर हम इसे दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो हम लिख सकते हैं अर्थात जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु के द्वारा हैलोजन परमाणु के द्वारा हैलोजन परमाणु द्वारा या परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो हैलो एरिन्स का निर्माण होता है। 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 यानी हैलो एरिन्स क्या है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन व्युत्पन्न हैलो एरिन्स कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में अर्थात जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो हैलो एरिन्स का निर्माण होता है। जैसे इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझें, ए आर सिंगल बॉन्ड एच, ये क्या है आपका? ये है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? ये है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या करना है? इसमें हमें एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ना है और हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस कर देना है, प्रतिस्थापित कर देना है। तो बन जाएगा ए आर सिंगल बॉन्ड एक्स। ये आपका जो एक्स है यहाँ पे जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन परमाणु ये आपका रिप्लेस हो गया। और इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं हैलो एरिन्स। क्या कहते हैं? हैलो एरिन्स। आप अंत में एक लाइन में लिख सकते हैं इसमें कि हैलो एरिन्स को ए आर सिंगल बॉन्ड एक्स से प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे आपने हैलो एल्केन में पढ़ा था कि इसे आर सिंगल बॉन्ड एक्स से प्रदर्शित किया जाता है। यानी हैलो एरिन्स को अगर हम इसके नाम की बात करें तो हैलो एरिन्स भी कह सकते हैं और एरिल हैलाइड भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? एरिल हैलाइड भी होता है। तो इससे हम लिखेंगे कि हैलो एरिन्स को ए आर सिंगल बॉन्ड एक्स से प्रदर्शित किया जाता है। हैलो एरिन्स को ए आर सिंगल बॉन्ड एक्स से प्रदर्शित किया जाता है। ए आर सिंगल बॉन्ड एक्स से प्रदर्शित किया जाता है। अब इतना आप लोग नोट कर लेंगे, फिर हम आएंगे इसके एग्जांपल्स पे।
अब हम इसके एग्जाम्पल्स को नोट करेंगे, एग्जाम्पल्स को जानेंगे कि हेलो एलियंस के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाना है, यानी कि बेंजीन रिंग बनानी, बेंजीन का वलय बनाना है। जैसे हमने एक बेंजीन का वलय बना दिया, इसमें चाहो तो आप इस तरीके से बॉन्ड लगाओ और चाहो तो आप बीच में ऐसे उसकी गोला कर सकते हो। यहाँ पे हमने लिख दिया Cl। दूसरा, जैसे यहाँ पे हम अभी बताए कि गोला भी कर सकते हैं, बॉन्ड भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम वलय से जोड़ दें Br। तीसरा एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, ध्यान देना, यहाँ पे इस वलय पे बॉन्डिंग है, दूसरा वाला छूटा है, इस बार हम यहाँ पे बॉन्डिंग करेंगे, ये छूटेगा, यहाँ बंद बनेगा, ये छूटेगा, यहाँ बंद बनेगा। यानी जो तीनों ये संरचनाएं हैं बेंजीन रिंग की, ये एक दूसरे की अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं। अनुनादी संरचना क्या होती है? जब हम किसी भी यौगिक की एक या एक से अधिक संरचनाएं बनाएं, लेकिन उन संरचनाओं से उस यौगिक के गुणों में कोई परिवर्तन ना आए, तो यौगिक की ऐसी संरचना को हम अनुनादी संरचना कहते हैं और उनके इस गुण को अनुनाद कहते हैं। यहाँ पे हम आयोडीन को जोड़ दें, तो ये तीनों ही एग्जाम्पल किसके हैं? ये आपके हेलो एरियंस के हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। Cl लिखा हुआ है तो क्लोरो पहले यानी हेलो समूह पहले आता है, फिर आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे, बेंजीन है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं, Br के लिए लिखा जाता है ब्रोमो, ये हो जाएगा पूरा नाम इसका ब्रोमोबेंजीन। फिर हम इस पे आएंगे, आई के लिए लिखा जाता है आयोडो, और बेंजीन वलय है, बेंजीन लिखेंगे, आयोडो बेंजीन। अब हम इसे इसके स्ट्रक्चर को बना करके समझेंगे कि किस तरीके से बेंजीन में कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं और उनका प्रतिस्थापन किस तरीके से हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा होता है। तो बेंजीन CH, ये स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, CH, यहाँ बॉन्ड लगाना है, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। ध्यान दीजिएगा, जो बेंजीन का सूत्र होता है ये होता है C6H6। अब यहाँ पे देखेंगे कि कितने कार्बन है, 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, यानी ये फार्मूले के हिसाब से इसकी संरचना बन रही है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसका अगर हम करवा दें हैलोजनीकरण, या एक हैलोजन परमाणु जोड़ रहे हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ रहे हैं और निकालना है क्या है? एक हाइड्रोजन परमाणु निकालना है। ये हाइड्रोजन परमाणु ये जाकर के इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा इस फॉर्म में, और हाइड्रोजन जो है ये निकल जाएगा। यानी इससे हम लिख सकते हैं C, हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे Cl, फिर CH, फिर CH, फिर CH, 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 यहाँ बॉन्डिंग करेंगे, यहाँ यहाँ, यानी जो ये आपका हाइड्रोजन परमाणु है ये रिप्लेस हो जाएगा और इसके स्थान पर हाइड्रोजन परमाणु जाकर के जुड़ जाएगा, और इस तरीके से ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। ये क्या बन गया? ये बन गया क्लोरोबेंजीन। ये आपका क्या था? ये था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या था? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसे हम बेंजीन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। और ये आपका क्या है? हैलोजन परमाणु है। हैलोजन में हम क्लोरीन, फ्लोरीन, इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी भी एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। अब इतना आप लोग नोट कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, किस तरीके से हैलोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस करके उसके स्थान पर जुड़ जाता है और हैलो एरिन का निर्माण हो जाता है। इतना नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे आते हैं हैलो एरिन्स के नामकरण।
अगली हेडिंग डालना है हैलो एरीन्स का नामकरण। हैलो एरीन्स का नामकरण। हैलो एरीन्स का नामकरण। इसमें हम लिखेंगे किसी भी हैलो एरीन्स का नामकरण करने से पहले सबसे पहले हम हाइड्रोजन समूह का नाम लिखते हैं, यानी हाइड्रोजन परमाणु का नाम लिखते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे हम कि हैलो एरीन्स का नामकरण, हैलो एरीन्स का नामकरण करने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु का नाम लिखा जाता है। हाइड्रोजन परमाणु का नाम, सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु का नाम लिखा जाता है। जैसे इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे ये आपका एक हैलो एरीन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखने के लिए हाइड्रोजन परमाणु का नाम पहले लिखेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु में इसमें क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, यानी इसके लिए हम लिखते हैं ब्रोमो। क्या लिखते हैं, ब्रोमो। फिर ये आपका क्या है, बेंजीन है, तो ये इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। इसी तरीके से हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे हम जोड़ दें आई। तो आई क्या है, यानी आयोडीन, ये हाइड्रोजन परमाणु है, तो इसका नाम हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद में हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा आयोडोबेंजीन। क्या हो जाएगा, आयोडोबेंजीन। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में इसके अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब इसके बाद में अगर दो या दो से अधिक हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं तो हैलो एरीन्स का नामकरण किस तरीके से किया जाता है, इसे हम जानेंगे। तो इसका जो अगला पॉइंट होगा, इसमें हम लिखेंगे यदि दो या दो से अधिक हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैं तो उनके नाम से पहले, यानी जब हम हाइड्रोजन परमाणु का नाम लिखते हैं उसके नाम से पहले हम क्या लगाएंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा आदि ग्रीक संख्याओं का यूज करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे यदि बेंजीन रिंग से बेंजीन रिंग से दो या दो से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हो तो उसके नाम से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा आदि का प्रयोग करते हैं। यानी अगर दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं बेंजीन रिंग से तो हम लिखते हैं उसके लिए डाई, और उनके जो नंबर का क्रम है उसको लिखेंगे। अगर तीन हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैं तो उसके नाम से पहले हम लगाएंगे ट्राई, और अगर चार हाइड्रोजन परमाणु किसी भी बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैं तो हाइड्रोजन परमाणु के नाम से पहले हम टेट्रा का यूज करते हैं, यानी टेट्रा प्लूरल का प्रयोग करते हैं। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे
जैसे ये आपका एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ जुड़ गया। तो अब इसका नाम लिखने के लिए हम देखेंगे कि इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु हैं, और जब हम गिनती करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में या हेलो एरिन्स में, तो उस साइड से करते हैं, यानी जहां से पैरा होता है पैरा की साइड से करते हैं। यानी जब हम हेलो एरिन्स में आईयूपीएसी नामकरण करते हैं किसी भी कंपाउंड का, जो गिनती करते हैं वो पैरा से करते हैं। ये हो जाएगा 1 2, क्या लिखेंगे 1 कामा 2, 1 पर और 2 पर। दो क्लोरीन है तो यानी क्लोरो समूह से पहले, यानी क्लोरो पूर्वलंग लगाने से पहले हम 2 के लिए डाई का यूज करेंगे। 1 कामा 2 डाई, सीएल को क्या लिखते हैं क्लोरो लिखते हैं, फिर क्या हो जाएगा बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेंजीन हो जाएगा। इसी तरीके से एक अगला एग्जांपल, यहाँ पे हमने ब्रोमो जोड़ दिया, यहाँ पे भी हमने बी आर जोड़ दिया। गिनती किस साइड से करेंगे, गिनती हमेशा पैरा से की जाती है। 1 2 3 4 पहले पर और चौथे पर, तो लिखेंगे 1 कामा 4। बी आर 2 बार, यानी हाइड्रो समूह 2 बार है, तो हम क्या लिखेंगे डाई लिखेंगे। फिर बी आर के लिए क्या लिखा जाता है ब्रोमो हो जाएगा, बी आर के लिए क्या होगा ब्रोमो हो जाएगा। फिर बेंजीन है, बेंजीन, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा 1 कामा 4 डाई ब्रोमो बेंजीन। अब इसके बाद में तीसरा एग्जांपल हम जानेंगे, अगर 2 के अलावा 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो किसी भी बेंजीन नाभिक से, तब उसका नाम किस तरीके से किया जाएगा। सीएल यहाँ भी हमने जोड़ दिया, एक सीएल यहाँ जोड़ दिया, एक सीएल यहाँ जोड़ दिया। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। गिनती कहाँ से करेंगे, हमेशा पैरा से करेंगे। 1 2 3 4, कहाँ कहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु है, पहले पर है, फिर दूसरे पर है, फिर चौथे पर है। कितनी बार है 3 बार है, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे ट्राई लिखेंगे। फिर सीएल को क्या लिखा जाता है क्लोरो लिखा जाता है। फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन है, तो क्या हो जाएगा बेंजीन हो जाएगा। तो इसका नाम 1 कामा 2 कामा 4 ट्राई क्लोरो बेंजीन। यानी सीधी सी बात, आपको हेलो एरिन्स के नामकरण में क्या याद रखना है, जब भी हम हेलो एरिन्स का नामकरण करेंगे तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन परमाणु का नाम लिखेंगे, उसके बाद में हम बेंजीन लिखेंगे, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद में अगर हाइड्रोजन परमाणु के जुड़ने का जो क्रम है, या दो से अधिक हाइड्रोजन परमाणु किसी बेंजीन से जुड़ जाते हैं, तो हम उनके नाम से पहले, हाइड्रोजन परमाणु के नाम से पहले उनकी संख्या के लिए डाई ट्राई टेट्रा आदि ग्रीक संख्याओं का उपयोग करते हैं। उसके बाद में हम हाइड्रोजन परमाणु का नाम लिखते हैं, फिर अंत में हम उस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम लिख करके नामकरण को कंप्लीट करते हैं। आशा करते हैं ये नामकरण आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे कि हेलो एरिन्स का जो निर्माण है वो किस तरीके से किया जाता है। अगली हेडिंग डाल देना है हेलो एरिन्स के निर्माण की विधियां। हेलो एरिन्स के निर्माण की विधियां। हेलो एरिन्स के निर्माण की विधियां। हेलो एरिन्स के निर्माण की विधियां, इसमें हम लिखेंगे कि हेलो एरिन्स के निर्माण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं, और फिर उनको एक एक करके सभी के बारे में उसका वर्णन करेंगे।
हैलो एरियंस के निर्माण की हैलो एरियंस के निर्माण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। हैलो एरियंस के निर्माण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। सबसे पहली हेडिंग आपको डालना है, सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के यानी अगर आपको ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन समझने में प्रॉब्लम हो तो आप सीधा सीधा हेडिंग डालेंगे कि बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा। क्या हेडिंग पड़ेगी? बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा। बेंजीन के सीधे हैलोजनीकरण द्वारा या बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा। बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा। जब बेंजीन का हैलोजनीकरण कराया जाता है तो आपका हैलो एरिन का निर्माण होता है। इसमें हम लिखेंगे बेंजीन का सीधा हैलोजनीकरण कराने पर बेंजीन का सीधा हैलोजनीकरण कराने पर बेंजीन का सीधा हैलोजनीकरण कराने पर हैलो एरिन का निर्माण होता है। हैलो एरिन का निर्माण होता है। बेंजीन का सीधा हैलोजनीकरण कराने पर हैलो एरिन का निर्माण होता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या बेंजीन है, इसका हमें हैलोजनीकरण कराना है और हैलोजन परमाणु हमेशा डबल के फॉर्म में आता है क्योंकि ये सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। जब इसका हम हैलोजनीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा? तब आपका बन जाएगा हैलो एडीन। यहाँ पे हैलोजन परमाणु क्या है? Cl, यानी इसका नाम क्या पड़ जाएगा? क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे एक Cl है, वो Cl कहाँ चला जाएगा? वो हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा। हमने पिछले एग्जाम्पल में भी बताया कि जो आपका ये हाइड्रोजन परमाणु है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस करता है और उसके स्थान पर जुड़ जाता है। यानी अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसका एक दूसरा रिएक्शन भी हम लिख सकते हैं C6H6, ये बेंजीन का सूत्र होता है। फिर इसमें हम Cl2 हैलोजनीकरण करा दें तो ये बनेगा C6H5Cl, ये क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है। एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, ये निकल जाएगा HCl के फॉर्म में। यानी वही बात, चाहो तो आप ऐसे नोट कर सकते हो, ऐसे इसके एग्जाम्पल को रिएक्शन को समझ सकते हो, चाहो आप इसके इस रिएक्शन से समझ सकते हो। यानी जो बेंजीन वलय से संबंधित रिएक्शंस हैं ये थोड़ी सी इजी पड़ती हैं, इसलिए इसका उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। इसका उपयोग भी हम कर सकते हैं, इतना आप लोगों को याद रखना है। यानी जो आपका ये हाइड्रोजन परमाणु है ये बेंजीन रिंग के जो हाइड्रोजन परमाणु है, यहाँ पे जो CH परमाणु है उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और हाइड्रोजन जब रिप्लेस होगा तो एक क्लोरीन के साथ में HCl के फॉर्म में निकल जाएगा और ये क्लोरीन इसी हाइड्रोजन के स्थान पर जाकर के बेंजीन नाभिक से जुड़ जाएगा और हैलो एरियंस का निर्माण हो जाएगा। इतना आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसके दूसरे निर्माण की विधि में। अगली हेडिंग डालना है, अगली हेडिंग पड़ेगी डाईएजोनियम लवण द्वारा। डाईएजोनियम लवण द्वारा डाईएजोनियम लवण द्वारा दूसरी हेडिंग पड़ेगी डाईएजोनियम लवण द्वारा। इसमें हम लिखेंगे, यानी हैलो एरियंस के निर्माण की जो दूसरी विधि है
डाई एजोनियम लवण द्वारा। इसमें हम लिखेंगे कि जब डाई एजोनियम लवण को गर्म किया जाता है तो हैलोएरिन का निर्माण होता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। ये आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है। क्या है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसको जब हम CuHCl, ये तो प्रेरक है, इसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं तो आपका बन जाता है क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन, यानी हैलोएरिन का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में क्या बनेगा? फिर उसके बाद में जो नाइट्रोजन गैस है ये रिलीज हो जाती है और ये अभिक्रिया आपकी एक नेम रिएक्शन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसे हम सैंडमेयर रिएक्शन भी कहते हैं। तो आप अंत में लिख सकते हैं इसे सैंडमेयर अभिक्रिया भी कहते हैं। नेम रिएक्शन से आपके बोर्ड एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्लास हम नेम रिएक्शन की ही लाएंगे, पहले इन चैप्टरों को कंप्लीट कर लें, फिर अंत में हम नेम रिएक्शन की क्लास को चलाएंगे। इसे सैंडमेयर अभिक्रिया भी कहते हैं। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगली हेडिंग पढ़ेगी हैलोएरिन्स के भौतिक गुण। हैलोएरिन्स के भौतिक गुण, हमने जाना कि हैलोएरिन्स क्या है, इसका निर्माण किस तरीके से होता है। तो निर्माण की सबसे पहली विधि में हमने देखा कि बेंजीन के सीधे हैलोजनीकरण द्वारा हैलोएरिन्स का निर्माण हो सकता है। दूसरा हमने जाना कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को जब कॉपर चूर्ण और HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब भी आपका हैलोएरिन्स का निर्माण होता है। अब इसके बाद में हम जानेंगे कि हैलोएरिन्स के भौतिक गुण क्या होते हैं। हेडिंग डालेंगे हैलोएरिन्स के भौतिक गुण। हैलोएरिन्स के भौतिक गुण, हैलोएरिन्स के प्रमुख भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। इसमें हम सबसे पहला पॉइंट जानेंगे, जो आपका हैलोएरिन्स है रंगहीन द्रव या क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। हैलोएरिन्स का सबसे पहला भौतिक गुण क्या होगा? हैलोएरिन्स रंगहीन द्रव, हैलोएरिन्स रंगहीन द्रव या क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इसका दूसरा भौतिक गुण है इसकी गंध पीसे हुए बादाम जैसी होती है। दूसरे भौतिक गुण में हम क्या लिखेंगे? इसकी गंध पीसे हुए बादाम जैसी होती है। इसकी गंध कैसी होती है? पिसे हुए बादाम जैसी होती है। तीसरा इसका भौतिक गुण, यह जल में अविलेय है। हैलोएरिन्स है जल में अविलेय होते हैं और जो भी यौगिक जल में अविलेय होगा वो कार्बनिक विलायकों में विलेय होगा। यह जल में अविलेय है।
अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, क्या कार्बनिक विलायकों में विलेय, जो जल में विलय होगा वो कार्बनिक विलायकों में विलय। इसके जल में अविलेयता का कारण क्या है, क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं कर सकता है, इसलिए यह जल में अविलेय है। जो भी यौगिक जल में विलय होते हैं उनकी विलेयता का कारण होता है कि वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं, इसलिए वो जल में विलय हो जाता है। यह कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, कार्बनिक विलायकों में, यह कार्बनिक विलायकों में विलय, कार्बनिक विलायकों में विलय। पांचवा भौतिक गुण में हम लिखेंगे, या जल से भारी होते हैं, यानी जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उनके आकार में वृद्धि होने के साथ साथ हैलोएरिन्स का जो घनत्व है वो भी बढ़ता जाता है। तो इसमें लिखेंगे हम, या जल से भारी होते हैं, या जल से भारी होते हैं, या जल से भारी होते हैं। तो हैलोएरिन्स के भौतिक गुण में सबसे पहला पॉइंट, हैलोएरिन रंगहीन द्रव या क्रिस्टलीय ठोस होता है। दूसरा भौतिक गुण, इसकी गंध पिसे हुए बादाम जैसी होती है। इसका तीसरा भौतिक गुण है, यह जल में अविलेय है। इसका चौथा भौतिक गुण है, यह कार्बनिक विलायकों में विलय है। और इसका जो पांचवा भौतिक गुण है, यह जल से भारी होता है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम आएंगे हैलोएरिन्स के रासायनिक गुणों पर। अगली हेडिंग डाल देना है हैलोएरिन्स के रासायनिक गुण। हैलोएरिन्स के रासायनिक गुण। हैलोएरिन्स के रासायनिक गुण। हैलोएरिन्स के रासायनिक गुण में जो सबसे पहला गुण है, ये हम हेडिंग डालेंगे सोडियम धातु से क्रिया। सोडियम धातु से क्रिया, सोडियम धातु से क्रिया। इसमें हम लिखेंगे कि हैलोएरिन सोडियम धातु से क्रिया कर, तो हैलोएरिन है सोडियम धातु से क्रिया कर डाइफेनिल का निर्माण करता है, जिसे हम फिटिंग अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, जिसमें हम लिखेंगे हैलोएरिन, हैलोएरिन सोडियम धातु के साथ क्रिया कर, सोडियम धातु के साथ क्रिया कर, क्रिया करके डाइफेनिल का निर्माण करता है, डाइफेनिल का निर्माण करता है। हैलोएरिन सोडियम धातु के साथ क्रिया करके डाइफेनिल का निर्माण करती है। इसे फिटिंग अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, इसे फिटिंग अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, फिटिंग अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, फिटिंग अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। ये आपका एक हैलोएरिन है, यानी हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन कुछ भी ले सकते हैं। इसकी हम सोडियम धातु से क्रिया करवा रहे हैं, और यहाँ पे आप एक दूसरा अणु हैलोएरिन का ले सकते हैं, यानी क्लोरोबेंजीन का ले सकते हैं। या तो आप एक बार लिख करके दो से गुणा कर सकते हो, या तो इसे दो अलग अलग बार आप लिख सकते हो। अब इसकी जब हम क्रिया करवाएंगे, क्या बनाना है, हमें डाइफेनिल का निर्माण कराना है। दो बेंजीनों को आपस में जोड़ देना है, दो बेंजीनों को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। और क्लोरीन जो है सोडियम परमाणु के साथ मिलकर के NaCl का सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेगा। ध्यान देना, यहाँ पे दो Cl परमाणु है, यहाँ पे एक Cl है, बैलेंस करने के लिए दो से गुणा करेंगे। अब Na भी डबल हो गया,
इसलिए Na को भी यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसके नीचे हम नाम लिख सकते हैं इसका, ये हेलोकेरिन है, हेलोकेरिन है, ये सोडियम धातु है, ये क्या है, ये सोडियम धातु है, और ये आपका डाईफेनिल, क्या है, डाईफेनिल है, और ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब इतना आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे अगले हेडिंग पे। अगली हेडिंग डालेंगे मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया, जिसमें आपका ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनता है। मैग्नीशियम धातु से क्रिया, अगली हेडिंग पड़ेगी मैग्नीशियम धातु से क्रिया। मैग्नीशियम धातु से क्रिया, इसमें लिखेंगे कि हेलोकेरिन मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया कर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण करता है। हेलोकेरिन Mg धातु के साथ क्रिया कर मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण करता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण करता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण करता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। ये आपका एक हेलोकेरिन है, जिसे हम ब्रोमोबेंजीन भी कह सकते हैं, हाइड्रोबेंजीन कह सकते हो, कोई भी हाइड्रोजन परमाणु लगा सकते हो, हाइड्रोजन लगा दिया। फिर इसकी क्रिया किससे करवाना है, मैग्नीशियम धातु से करवाना है। ये बन जाएगा MgI, यानी जो इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे, जब हेलो एल्केन था तो हम लिखते थे RMgX, अब कैसे लिखेंगे, अब लिखेंगे AR, जो एरोमेटिक होता है या एरीन होता है उसे हम AR सिंगल बॉन्ड X से प्रदर्शित करते हैं। ये हो जाएगा ARMgX। AR मतलब बेंजीन रिंग हो गया, फिर Mg लगा हुआ है, फिर X की जगह आयोडीन लगा हुआ है। ये आप नोट कर सकते हैं। ये बन गया आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये क्या बनेगा, बनेगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जब हम हेलोटेरिन की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। फिर हम आएंगे इसके तीसरे रासायनिक गुण पे। अगली हेडिंग डालना है क्षारों से क्रिया, क्षारों से क्रिया। इसका जो तीसरा गुण है इसमें हेडिंग डालना है क्षारों से क्रिया। क्षारों से क्रिया, अब हम आएंगे हेलोकेरियस के तीसरे रासायनिक गुण पे, यानी क्षारों से क्रिया। इसमें हम लिखेंगे जब हेलोकेरिन्स, जब हेलोकेरिन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ, जलीय विलयन के साथ, जब हेलोकेरिन सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ 623 केल्विन ताप व 300 वायुमंडलीय दाब
623 केल्विन ताप व 300 वायुमंडलीय दाब पर क्रिया करता है तो सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है जो HCl के साथ अम्लीकृत होने पर फिनाल, जो HCl के साथ अम्लीकृत होने पर फिनाल का निर्माण करता है। तो हेलोइरिन की क्षारों से क्रिया कराने पर क्या होता है, जब हेलोइरिन सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपका क्षार है, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या इसके स्थान पर कोई दूसरा क्षार ले सकता है, ये जलीय विलयन के साथ 623 केल्विन ताप व 300 वायुमंडलीय दाब पर क्रिया कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है जो HCl के साथ अम्लीकृत होने पर फिनॉल का निर्माण करता है। अब इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। एक हेलोएरिन का निर्माण करना है, आप यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले सकता है, फिर क्षार से क्रिया कराना है, NaOH से क्रिया करा देंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। अब इसमें टेम्परेचर कितना है, 623 केल्विन टेम्परेचर है और 300 वायुमंडलीय दाब है। वायुमंडलीय दाब को शॉर्ट में ATM से ले सकते हैं, 200 ATM। अब इसमें निर्माण किसका करना है, सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण करना है, यानी बेंजीन के ऊपर वलय से ONa जोड़ देना है, सोडियम फिन ऑक्साइड, क्योंकि बेंजीन को क्या बोलते हैं, फीन बोलते हैं। ये सोडियम है, फीन में ऑक्साइड जोड़ेंगे तो फिनॉक्साइड, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा। अब इसके बाद में देखेंगे, एक सोडियम निकल गया, एक ऑक्सीजन निकल गया, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन था, एक निकल गया, एक बचा। हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, यानी ये आपका निकल जाएगा H2। 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, क्या बन गया, H2। यहाँ पे 2 Na है, एक Na निकला, एक Na और एक Cl, ये क्या निकल जाएगा, NaCl निकलेगा। क्या निकलेगा, NaCl निकल जाएगा। क्या क्या रिलीज होगा रिएक्शन में, NaCl और H2। अब क्या करना है, इसे HCl के साथ अम्लीकृत करना है, और HCl के साथ जब हम अम्लीकृत करेंगे तब किसका निर्माण होगा, तब फिनाल का निर्माण होगा। और फिनाल, बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगाते हैं, ये आपका फिनाल हो जाता है। कंपाउंडों के स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है, सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड है, ध्यान दीजिएगा। O और H यानी OH हो गया, Cl और Na, ये आपका रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा, O और H ये बेंजीन वलय से जुड़ जाएगा, इस तरीके से आपका बन जाएगा फिनाल। और ये आपका था हेलोएरिन, इसका आप नाम लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन। जो रिएक्शंस है ये आपकी क्या होता है, जब वाली रिएक्शन में बहुत अधिक मात्रा में पूछा जाता है, क्वेश्चन दे दिया जाएगा क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ 623 केल्विन ताप और 300 वायुमंडलीय दाब पर गर्म किया जाता है, तब आपको इस रिएक्शन को लिखना होगा। इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे हेलोएरिन्स के उपयोगों को, यानी हेलोएरिन्स का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो हेलोएरिन्स के उपयोग बहुत अधिक मात्रा में है, इसमें से कुछ प्रमुख उपयोगों के बारे में हम यहाँ पे वर्णन करेंगे। सबसे पहला उपयोग हेलोएरिन्स का होता है, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। तो इसके पहले उपयोग में हम लिखेंगे कि हेलोएरिन्स का उपयोग, हेलोएरिन का उपयोग विभिन्न प्रकार के हेलोएरिन का उपयोग विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण
यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। हैलोएरिन का जो दूसरा उपयोग है, इसका उपयोग एंटीसेप्टिक तथा डाई के रूप में किया जाता है। तो इसके दूसरे उपयोग में हम लिखेंगे, इसका उपयोग एंटीसेप्टिक तथा डाई के रूप में किया जाता है। डाई के रूप में किया जाता है। डाई के रूप में किया जाता है। इसका तीसरा उपयोग कीटनाशकों के रूप में किया जाता है, जैसे कि आपका डीडीटी है। इसमें हम लिखेंगे, इसका उपयोग कीटनाशकों के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कीटनाशकों के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कीटनाशकों के रूप में किया जाता है। डीडीटी का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। अब डीडीटी जो आपका कीटनाशक है, ये जैव रूप से अपघट्य नहीं है, इसलिए बहुत से देशों ने इसके उपयोग को बैन कर दिया है। उन्होंने इसके स्थान पर दूसरे सस्ते कीटनाशकों का निर्माण कर लिया है, इसलिए अब वो उसका उपयोग करते हैं। परंतु आज भी बहुत से देशों में सस्ता होने की वजह से, ज्यादा प्रभावशाली होने की वजह से डीडीटी का प्रयोग किया जा रहा है, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। तो अब हम इसके चौथे पॉइंट पे आएंगे, यानी हैलोएरिन्स के चौथे उपयोग पे आएंगे। इसका चौथा उपयोग होता है, इसमें हम लिखेंगे प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो हैलोएरिन्स के उपयोग में सबसे पहला उपयोग है, हैलोएरिन का उपयोग विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। इसका जो दूसरा उपयोग है, इसका उपयोग एंटीसेप्टिक तथा डाई के रूप में किया जाता है। इसका तीसरा उपयोग है, इसका उपयोग कीटनाशकों के रूप में किया जाता है। और इसका जो चौथा उपयोग है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आप लोग नोट कर सकते हैं। इस तरीके से आज की क्लास में हमने जाना कि हैलोएरिन्स क्या है, इसका नामकरण कैसे किया जा सकता है, इसके निर्माण की विधि क्या है, साथ ही में इसके भौतिक गुणों तथा रासायनिक गुणों का हमने अध्ययन किया। अंत में हमने जाना कि हैलोएरिन्स के उपयोग क्या होते हैं। इसके आगे क्लास अगले वीडियो में होगी, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।